हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन दिस वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू रीड एनसीईआरटी। लेकिन एनसीईआरटी कैसे पढ़ें, इसके बारे में बात करने से पहले हम बात करेंगे व्हाई एनसीईआरटी आर इम्पॉर्टेंट। एनसीईआरटी बुक इम्पॉर्टेंट क्यों है, तो चलिए इसको पॉइंट समझते हैं। तो पहला पॉइंट है एनसीईआरटी बुक आर इशू बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एनसीईआरटी बुक गवर्नमेंट द्वारा इशू किया जाता है। और दूसरा पॉइंट है हाईली सिंप्लीफाइड लैंग्वेज। एनसीईआरटी बुक काफ़ी साधारण भाषा में लिखा होता है ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके। और तीसरा पॉइंट है एक्सटेंसिव रिसर्च। विशेषज्ञों द्वारा काफ़ी रिसर्च के बाद जो है एनसीईआरटी बुक लिखा जाता है और पब्लिश किया जाता है। और चौथा पॉइंट है ऑथेंटिसिटी। एनसीईआरटी बुक एक ऑथेंटिक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन पब्लिश होता है वह गवर्नमेंट एजेंसीज और इंस्टीट्यूशन द्वारा दिया जाता है। और पांचवा पॉइंट है करेक्ट इन्फॉर्मेशन। एनसीईआरटी बुक कई बार चेक और रिचेक करने के बाद पब्लिश किया जाता है, इसलिए इन्फॉर्मेशन सही होता है। और सिक्स पॉइंट है गुड फॉर अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट। यह बुक टॉपिक को वेल सिस्टमेटिक वे में कवर करता है। ये बेसिक से स्टार्ट करके और हाई लेवल तक कवर करता है, इसलिए अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं तो एनसीईआरटी इज़ द बेस्ट वे टू गो। अब हमने कवर कर लिया है कि व्हाई एनसीईआरटी बुक आर इम्पॉर्टेंट। चलिए अब बात करते हैं हाउ यू शुड रीड एनसीईआरटी बुक। तो बेसिकली एनसीईआरटी बुक को रीड करने के दो मेथड हैं, क्लास वाइज मेथड और सब्जेक्ट वाइज मेथड। क्लास वाइज मेथड में हम एक क्लास के जो है सभी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं पहले, और सब्जेक्ट वाइज मेथड में एक सब्जेक्ट को जो है हर एक क्लास के जो है पढ़ते हैं। जैसे एग्जांपल मान लीजिए हमें ज्योग्राफी पढ़नी है तो हम 6 से 12 तक के पहले ज्योग्राफी कंप्लीट करते हैं, उसके बाद हिस्ट्री 6 से 12 तक कंप्लीट करते हैं। तो ये सब्जेक्ट वाइज मेथड है। अब आपके माइंड में यह क्वेश्चन आ रहा होगा विच इज़ बेस्ट मेथड। मैं आपको रिकमेंड करूंगा अपने एक्सपीरियंस से कि आप सब्जेक्ट वाइज मेथड जो है चूज करें। सब्जेक्ट वाइज मेथड से एनसीईआरटी बुक को पढ़ें। इससे एडवांटेज क्या है, तो चलिए हम आपको इससे एडवांटेज बताते हैं। तो पहला एडवांटेज है कि आप सब्जेक्ट वाइज मेथड से जो है सब्जेक्ट को ईजिली अंडरस्टैंड करेंगे, ईजिली समझेंगे, और जो आपका कॉन्सेप्ट होगा वह जल्दी कंप्लीट होगा और आपकी नॉलेज जो है लॉन्ग लास्टिंग होगी। और अगर आप क्लास वाइज मेथड से रीडिंग करते हैं तो आप जो है कम नॉलेज गेन कर पाएंगे, क्योंकि जो आपका सब्जेक्ट है उसके बीच में जो है गैप एक क्रिएट हो जाएगा। जैसे अगर आप क्लास वाइज मेथड में रीड करते हैं तो आप पहले क्लास 6 की ज्योग्राफी पढ़ेंगे, हिस्ट्री पढ़ेंगे, सिविक्स पढ़ेंगे, उसके बाद क्लास 7th में जाएंगे। इससे जो है आप ज्योग्राफी जो है कुछ दिन बाद, कुछ टाइम पीरियड के बाद पढ़ेंगे, तो इससे जो है आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर नहीं होगा। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप सब्जेक्ट वाइज एनसीईआरटी बुक को रीड करें। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। धन्यवाद।